नमस्कार, स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे किस कमोडिटी में है तेजी और कौन सी कमोडिटी में है नरमी, किस फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे चने की, तो चलिए नज़र डाल लेते हैं खबरों की तरफ। महाशिवरात्रि पर्व पहले से अचानक बदले मौसम के चलते शुक्रवार की रात में नगर सहित ग्रामीण अंचलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। बारिश से किसानों को चना दलहनी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे किसानों को चिंता सताने लगी है कि इस समय चने में फली लगने से उत्पादन बहुत कम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम में इस समय नुकसान होते हुए दिख रहा है। आपको बता दें कि आंधी तूफान से बहुत ज़्यादा आम का बौर नीचे गिर गया है। ऐसे में आम की फसल प्रभावित होगी, जिससे आम की फसल निकलने पर आम के दाम में अधिक गिरावट आ सकती है। किसानों ने बताया कि मार्च की शुरुआत होते ही चना की कटाई शुरू हो जाती है, परंतु अचानक मौसम में बदलाव आने से चना बारिश से खराब होने की कगार पर पहुंच गया है। यदि चना काटने के बाद बारिश की चपेट में आता है तो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और बाजार में कम दाम पर बिकता है। इससे बारिश होने पर चना के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो रही है। शुक्रवार की रात 10 बजे से आई आंधी तूफान के साथ बारिश के खेत में खड़ी चना की फसल और खलिहान में रखी हुई चना की फसल पूरी तरह से गीली हो गई है। ये तो हमने बात की थी चने की। आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो खाद्य तेलों की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबरों की तरफ। शादी विवाह के सीजन और त्योहारी मांग बढ़ने के साथ साथ खाद्य तेलों का स्टॉक कम होने से बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में विभिन्न खाद्य तेल तिलहन की कीमतों में सुधार का रुख और कीमतों में पर्याप्त सुधार आया। सूरजमुखी तेल का भाव देश में 205 रुपये किलो की रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा है, तो सरसों दादरी तेल में 900 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई। बाजार के जानकारों का कहना है कि सोयाबीन उत्पादक देश अर्जेंटीना में गर्मी की वजह से लगभग 2000 हेक्टेयर में लगी फसल झुलस गई है, जबकि दूसरे उत्पादक देश ब्राजील में अधिक बरसात की वजह से सोयाबीन उत्पादन में पर्याप्त गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि विदेशी आयातित तेलों के महंगा होने की वजह से सरसों और देशी तेलों की मांग बढ़ी है और हालात ये हैं कि राजस्थान में लगभग 30 साल से बंद पड़ी सरसों मिलों को दोबारा काम मिलना शुरू हो गया है। बाजार सूत्रों का कहना है कि खाद्य तेलों की कीमतों में वैश्विक तेजी से जहां तेल तिलहनों की घरेलू कीमतों में भी सुधार हुआ है, वहीं इसकी वजह से देश में आगे तिलहन उत्पादन के बढ़ने की भी संभावना है। मौजूदा साल में सरसों और सोयाबीन के लिए जिस तरह किसानों को बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला, वह आगे जारी रहेगा, तो किसान गेहूं और धान की जगह तिलहनों की बुवाई का रकबा बढ़ा सकते हैं। इससे न केवल खाद्य तेलों की आयात पर करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि अधिशेष उत्पादक के निर्यात होने से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। सूत्रों ने कहा कि मांग बढ़ने से जहां सरसों तेल तिलहनों में सुधार आया, वहीं स्थानीय के साथ साथ निर्यात मांग के कारण मूंगफली तेल तिलहनों की कीमतों में भी लाभ रही। मौजूदा आयात शुल्क मूल्य के हिसाब से सोयाबीन डिगम की कीमत देश में 136 रुपये किलो बैठती है, जबकि सरसों का दाम 132 रुपये किलो बैठता है। इसीलिए सरसों में मिलावट की संभावना भी कम रह जाती है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिहाज से एक बेहतर खबर है। पूरे वैश्विक स्तर पर सोयाबीन की मांग बढ़ी है। विशेषकर देश में सोयाबीन की बनिया बनाने वाली कंपनियों को सोयाबीन के बेहतर दाने 6,600 रुपये क्विंटल के रिकॉर्ड भाव पर खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह सोयाबीन का भाव अपने पिछले सप्ताहांत के $1,250 प्रति से बढ़कर $1,325 हो गया, जबकि सीपीओ का भाव पहले के $1,120 से बढ़कर $1,170 प्रति टन हो गया। वहीं सूरजमुखी तेल का भाव देश में 205 रुपये प्रति किलो की रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा है। गर्मी के मौसम शुरू होने के साथ वैश्विक स्तर पर पामोलिन की मांग काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा देश में शादी विवाह के सीजन और त्योहारी मांग के कारण सीपीओ और
पामोलिन तेल की कीमतों में भी समीक्षाधीन सप्ताहांत में पर्याप्त सुधार आया है। सूत्रों ने कहा कि सोयाबीन दाना और लूज के भाव पिछले सप्ताहांत के मुकाबले 155 रुपये और 170 रुपये के सुधार के साथ 5,535 से 5,545 रुपये और 5,400 से 5,450 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए। ये तो हमने बात की थी खाद्य तेलों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो अरहर की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर पर। लखनऊ में इंपोर्ट रुकने और स्टॉक में बैलेंस ना होने का असर दलहन मंडी पर साफ नजर आ रहा है। अरहर दाल का भाव सिर चढ़कर बोलने लगा है। करीब महीने भर से तेजी बनी आज भी यथायथ है। हाल ये है कि आमजनों को थाली में मिलने वाली प्रोटीन कम हो रही है। 100 का आंकड़ा पार कर से अरहर दाल रत्ती भर खिसकने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र और एमपी की फसल निकलने के बाद अब अगले माह के अंत तक आने वाली यूपी की फसल का इंतजार कारोबारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि अन्य प्रांतों में फसल की कमी की भरपाई यूपी कर देगा। उसी के बाद अरहर दाल का भाव सामान्य हो सकता है, यानी लोगों को अभी महंगी दाल ही खाने को मिलेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी में करीब 30% फसल कम रही। इसके चलते अरहर दाल के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार चढ़ता दलहन का बाजार अब भी फुटकर मंडी में 100 रुपये प्रति किलो के नीचे नहीं आ पाई है। लगभग 2 महीने पहले अरहर दाल 90 तक पहुंच गई थी। अब इसकी कीमत 100 का आंकड़ा पार करते हुए 102 से 105 रुपये किलो के बीच फुटकर मंडी में है। अरहर दाल की सभी ब्रांड तेज हैं, फसल कम है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी की मंडियों से फसल निकलने के बाद भी अभी राहत नहीं मिल पाई है। इसका असर यूपी में दिख रहा है। अगले माह आने वाली यूपी की फसल के बाद ही राहत मिलने के आसार हैं। दाल की सभी कैटेगरी में तेजी बरकरार है। थोक मंडी में अरहर दाल का आंकड़ा 9,700 से 9,800 रुपये प्रति क्विंटल के इर्द गिर्द घूम रहा है। बाहर से दाल आना बंद है। स्टॉक स्टोरेज में नील फसल कम है। यही वजह है कि दाल लंबे समय से कम नहीं हुई है। ये तो हमने बात की थी अरहर दाल की कि जैसा कि हमने आपको बताया कि अरहर दाल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर। कुछ जानकारों का कहना है कि यूपी की फसल आने पर कुछ राहत मिल सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि चावल की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काला नमक चावल महोत्सव में कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना आने के बाद काला नमक धान की बुवाई काफ़ी बढ़ गई है। यूपी सरकार काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर जिले के उत्पाद के रूप में ब्रांडिंग कर रही है। वैसे तो काला नमक चावल अब सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें काला नमक चावल के बारे में या तो बहुत कम पता है या पता ही नहीं है। आइए जानते हैं क्या खास है इस चावल में और क्या है इसकी कीमत। काला नमक चावल भारत के सबसे शानदार क्वालिटी वाले चावलों में से एक है। इसका नाम काला नमक चावल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका धान काले रंग का होता है, यानी इसकी भूसी का रंग काला होता है। हालांकि इसका चावल सफ़ेद रंग का ही होता है। इस चावल से एक खुशबू भी आती है, जिसकी वजह से इसे यूपी का खुशबू वाला काला मोती भी कहा जाता है। काला नमक चावल की खेती आज से नहीं बल्कि बौद्ध काल से की जा रही है। पूर्वी यूपी के हिमालय तराई इलाके में इसकी खूब खेती होती है। इस चावल को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध मिली हुई है। अगर चावल की लंबाई को छोड़ दें तो ये सभी बासमती चावलों में सबसे महंगा है। काला नमक चावल बासमती चावल नहीं है जो लंबाई में छोटा होता है। हालांकि
इसकी खुशबू बासमती की हर तरह की वैरायटी से भी अच्छी होती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सबसे शानदार चावलों की गुणवत्ता मापने से जो पैरामीटर होते हैं, ये चावल उन सभी पर खरा उतरता है और अधिकतर बासमती चावल को पछाड़ने वाला है। ये तो हमने बात की थी काला नमक चावल की। जैसे कि हमने आपको बताया कि काला नमक चावल से खुशबू भी आती है, जिसकी वजह से इसे यूपी का खुशबू वाला काला मोती भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो ड्राई फ्रूट्स की है। चलिए रुख कर लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या निकल कर आई है। होली नज़दीक आते ही ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर रंग चढ़ने लगा है। 2 महीने पहले की तुलना में मखाना जहां 250 रुपये प्रति किलो महंगा हो गया, वहीं काजू की कीमत 200 रुपये, किशमिश की 100 रुपये और बादाम की 50 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई है। वहीं सरसों की बात करें तो सरसों तेल 50 रुपये और रिफाइंड 30 रुपये प्रति किलो तक महंगा हो गया है। महंगाई का असर होली के लिए बनने वाले पकवानों पर पड़ेगा। होली का सबसे खास पकवान होता है गुजिया। इसे तैयार करने में मैदा, सूजी, खोआ के साथ ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा का प्रयोग होता है। ड्राई फ्रूट्स के महंगा होने पर लोगों के लिए गुजिया तैयार करना भी महंगा हो जाएगा। पिछले 2 महीने में तेल मसालों की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। सरसों तेल और रिफाइंड तेल की कीमत 30 से 50 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है, पर बड़ी कीमत के बावजूद त्योहार की वजह से कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। कारोबारियों ने बताया कि कीमतें बढ़ी हैं, पर होली में लोगों को खरीदारी करनी ही पड़ेगी। थोक कारोबारी बताते हैं कि नई आवक शुरू होने पर कीमतें कुछ कम होंगी। मार्च में कई ड्राई फ्रूट्स का आवक शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ समय खरीदारी में कमी आई थी, पर होली में इस बार बिक्री अधिक होने की उम्मीद लग रही है। ये तो हमने बात की थी ड्राई फ्रूट्स की। जैसे कि हमने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट्स होली के नज़दीक आते ही इनकी कीमतों पर रंग चढ़ना शुरू हो गया है। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो गेहूं की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। होली पर्व के आसपास गेहूं की कटाई हो जाएगी शुरू। मौसम के मिजाज में आए एकदम परिवर्तन की वजह से ही गेहूं की फसल को भी कीड़ों ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पारा बढ़ने और बादलबाई के चलते गेहूं की बालियों को किसी में 2 तो किसी पर 3 सुड़ियां चिपकी हुई नजर आ रही हैं। सुड़ियां उस वक्त तक बालियों पर लगी रहती हैं जब तक बालियां सूखने तक ना जाएं। स्थिति पूरे इलाके में बनी हुई है। कीड़ों के आक्रमण के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं, क्योंकि पहले प्रकृति की मार तो और अब कीड़ों की मार ने उनको खेतों से तौबा करने पर मजबूर कर दिया है। होली से पहले पारा एकदम 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने की वजह से फसलों को अनेक बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया है। पहले सरसों की फसल पर चेपा बीमारी आई, लेकिन ज़्यादा तापमान की वजह से फसल तैयार हो गई। किसानों ने तैयार सरसों की फसल की कटाई करनी शुरू कर दी। अब कीड़े ने गेहूं की फसल पर धावा बोल दिया है। गेहूं की फसल में अब दाना बनना शुरू हो गया है। अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो करीब 3 सप्ताह में गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। माना जा रहा है कि होली पर्व के आसपास गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी, पर फिलहाल मौसम में आए एकदम बदलाव की वजह से किसानों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बदलते मौसम की वजह से गेहूं की फसल में कीड़े लग गए हैं। ऐसी कोई बालियां नहीं है जिस पर कीड़ा का नुकसान ना हुआ हो। कीड़ों का ज़्यादा प्रकोप होने की वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। इस वक्त जो गेहूं की बालियों पर सुड़ी चिपकी हुई है, वह सुड़ी की ही बालियों में बन रहे दाने को चट करना शुरू करती जा रही हैं और उस दाने को जब तक खाते हैं तब तक वो खत्म ना हो जाए। उसके बाद बालियों का वो हिस्सा सूखने लगता है। एक दाना खाने के बाद सुड़ी अगले दाने को खाना शुरू कर देती है। एक सुड़ी बड़े आराम से दिन में 2 से 3 दानों को खा जाती है। ये सुड़ी दिन रात लगातार दानों को चट करती रहती है, साथ ही इसकी संख्या भी बढ़ती रहती है। अगर इसकी रोकथाम नहीं की जाती तो गेहूं की फसल में मोटा नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया
कि किसानों के खेतों में खड़ा गेहूं बारिश की वजह से गेहूं की बालियों में कीड़ों का प्रकोप फैल गया है, जिसकी वजह से गेहूं की पैदावार पर असर पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है, जिसे देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।